दोस्तों नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे सेब साहब का बिजनेस प्लान 2024 फरवरी महीने में। सेब साहब डायरेक्ट दिल से 30 मिनट के अंतर्गत सेब साहब का बिजनेस प्लान कैसे दिखाएं, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, सेब साहब जो संस्था है आप देख पा रहे हैं, इसकी वेबसाइट है www.sapeshopindia.com और फुल नेम है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। इसका हेड ऑफिस है A3/24 जनकपुरी, न्यू दिल्ली 110058। कस्टमर केयर का टेलीफोन नंबर है +9111, दिल्ली कोड हो गया, आगे 45674444। व्हाट्सएप नंबर है कस्टमर केयर का 9810884400। ईमेल है support@safeshopindia.com। वेबसाइट है www.safeshopindia.com। राइट। सेफ साफ संस्था बहुत सारे ब्रांडेड पैकेज लेकर आती है, जैसे जिसमें रिलायंस है, ठीक है, और मैं बात करूँ रेमंड है, ठीक है, और मैं बात करूँ तो ये अपना प्रभा है, और लाना लोना कंपनी है, जीनो है, मिया कासा है, किंग लूथर है, बहुत सारी कंपनियां हैं। राइट। हमारे घर पे सेफ साहब का सामान आया था, ये कैटलॉग आया था, तो हम आपके सामने डिस्कस करेंगे कि सेफ साहब का प्लान कैसे दिखाएं। आइए शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। राइट। अब हम शुरू करते हैं। तो आपको कंपनी का नाम बता दिया है। सेफ साहब की स्थापना 14 दिसंबर 2000 को हुई थी और इंडियन कंपनी एक्ट के अंतर्गत, ठीक है, इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत जनवरी 2001 में रजिस्टर्ड है। और MCA की वेबसाइट www.MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स.gov.in पर भी आप सेफ साहब को चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी खुद की वेबसाइट इस पे मैंने आपको बता दी है। अब आगे शुरू करते हैं। 30 मिनट के अंतर्गत आपको बताएंगे प्लान कैसे देते हैं, आप लोग सीखें। अच्छा लगे तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। राइट। सेफ साहब एक दुकान है। राइट। एक क्या है? दुकान है, ठीक है। सेफ साहब दुकान है, नाम ही है सेफ शॉप, शॉप मतलब दुकान, सेफ मतलब सुरक्षित, तो सुरक्षित दुकान है, ठीक है। तो ये दुकान हो गई। राइट। और ये होगी मार्केट की दुकान, साधारण मार्केट, बाजार लिख लेता हूँ मैं इसको। राइट। ये हो गया बाजार, जहाँ हम आप जाते हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें लेके आते हैं। और इसी बाजार में हो गया अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है। ऑनलाइन बाजार भी हो गया और नॉर्मल बाजार भी हो गया। यहाँ से सामान आपने खरीदा, क्या खरीदा? यहाँ से सामान खरीदा एक बार, वन टाइम शॉपिंग है, वन टाइम, लाइफ में वन टाइम, ठीक है, वन टाइम इन होल लाइफ, इन होल लाइफ, ठीक है, वन टाइम इन होल लाइफ। और कितने रुपए के लिए मैं भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। आपने
200 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट खरीदा, लमसम 13,500 रुपये से लेकर के 15,000 रुपये के बीच में जो भी सामान पड़ा। किसी किसी से ज़्यादा भी हो सकता है और सामान वेरी करता है आपने क्या सामान खरीदा। यहाँ पर लगभग आज के डेट में 330 टाइप के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। प्रोडक्ट कितने? 330 टाइप के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। एक बार सामान खरीदा और यही सामान यदि आप यहाँ से लाते हैं बाज़ार से, हो सकता है एक दिन में ना लाएं, एक महीने में लाएं, 2 महीने में लाएं, या ऑनलाइन लेते हैं, तो आपको क्या मिलता है? सामान मिलता है। ठीक है, ओनली सामान, केवल सामान मिलता है, सामान मिलता है, सामान मिलता है सिर्फ, और कुछ नहीं मिलता। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सेब साहब की दुकान में क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये सेब साहब की दुकान है। सेब साहब दुकान से समझिए, नहीं लोग समझ नहीं पाते। यहाँ पे बाज़ार में ऑनलाइन शॉपिंग में आपने पैसा दिया, सामान मिलता है और कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे क्या मिलता है? यहाँ पे सामान तो मिलता है, सामान खरीद लिया, यहाँ पे सामान मिलता है, यहाँ भी मिलता है सामान, यहाँ भी सामान मिलता है, और साथ में मिलता है आपको काम करने का मौका, एक काम मिलता है। ठीक है, जिसको आप बिजनेस कह सकते हो। ठीक है, साथ में मिलता है आपको बिजनेस। इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम करिए, मैं फुल टाइम के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, आप फुल टाइम भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई मना नहीं है। आप पार्ट टाइम करिए, कितना करिए? 1 से 2 घंटे एवरी डे करिए, रोज़। कैसे करना है वो बात की बात बताएंगे, लेकिन बिजनेस में एक बार शॉपिंग करिए। 1 से 2 घंटा जो सोशल मीडिया पर समय व्यतीत करते हैं वो समय आपको इस बिजनेस में देना है। इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। वो कॉन्सेप्ट आपको महीने में 10 लोगों को या 12 लोगों को या 15 लोगों को या 5 लोगों को या 4 लोगों को बताना है बस। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट में ये चीज़ें भी शामिल हैं। ठीक है, तो अभी कैसे किया आपने? एक बार शॉपिंग किया, सामान ले लिया, और ज़िंदगी में एक बार ही सामान लेना है। उसके बाद आपने शॉपिंग किया, आपकी आईडी लग गई जीवन भर के लिए। आपके ना रहने पे अगली पीढ़ी की आईडी यही रहेगी, आगे पीछे नहीं होगी। ठीक है, ये हो गए यू, आप हो गए। समाज में मैंने बोला सिर्फ पूरी थॉट, पूरा विचार महीने में 1-2 लोगों को बताना है, और शुरुआत में आपको नहीं बताना है। शुरुआत में जिन्होंने आपको जानकारी दी है वो बताएंगे, फिर आप सीख जाएंगे तो आप बताना। 2 लोग आपके डाउन लाइन में आता है, एक लेफ्ट में एक राइट में, तब आपकी इनकम निकल के आती है 2 पे, पेयर इनकम आती है दोनों पे 500 500 1000 रुपये। 500 प्लस 500 बराबर 1000 रुपये। 200 200 का बोनस मिलता है प्लस 400, राइट, 400 बराबर 1400 रुपये आपके अकाउंट में संस्था उसी वीक पेमेंट कर देती है। वीकली पेमेंट है, वीकली पेमेंट यहाँ पे आ जाता है, राइट, TDS काट के, राइट, अभी मैं लिख देता हूँ TDS काट के। संस्था कहती है आपको 2 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस शुरू करने के लिए। अगर आप तीसरा व्यक्ति भी लेके आते हो क्योंकि जानकारी देने के बिजनेस है, तो तीसरे पे जोड़े की कोई ज़रूरत नहीं है। पैसा आने के लिए जोड़ा बन जाता, लेकिन पैसे के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा हुआ एक्स्ट्रा काम। एक्स्ट्रा काम पे आप मतलब तीसरे पे मिलता है आपको 4500 रुपये। ठीक है, और तीनों लोगों पे आपको मिल जाता है 5900 रुपये की रकम। 5900 रुपये की रकम आपने लगाया कितना था? लगभग 13,500 से 15,000। कि आपको एक साल में 3 लोग भी नहीं मिलेंगे, सिर्फ रिकमेंड करना है धीरे धीरे, कोई टाइम बाउंड नहीं है। ठीक है, लगभग आपका 40% रिटर्न हो गया पैसा।
उसी प्रकार से अब आप इनकी भी हेल्प करेंगे, ठीक, इनकी हेल्प करेंगे तो इनके नीचे भी काम होता जाएगा। ऐसे धीरे धीरे बहुत आसानी से काम करना है, कभी तेज नहीं भागना है, तेज भागने वाला थक जाता है और बिजनेस को छोड़ देता है। धीरे धीरे ऐसे करके। तो जैसे यहाँ आपका आया था 1400 रुपये, तो यहाँ इनका भी आ जाता है 1400 रुपये, इनके ज्वाइनिंग पे इसको मिल जाता है 1400 रुपये, फिर इसको मिल जाता है 1400 रुपये, इसी प्रकार से इनको मिल जाता है 1400। आपको सभी पे 500 मिलेगा, पहले 1400, फिर इनको भी यहाँ 500 मिलेगा। इस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ बताते हैं, राइट, ईयर, यहाँ लिखते हैं टीम, ठीक है। अब पहले साल आपके साथ मान लीजिए आपने बिजनेस शुरू किया जनवरी में, तो कोई फरवरी में आया, कोई मार्च में आया, कोई दिसंबर मतलब अप्रैल में आया, कोई मई में आया, कोई जून में नहीं आया, जुलाई में नहीं आया, अगस्त में आया, सितंबर में आया, अक्टूबर में आया, नवंबर में आया, दिसंबर में आया। तो इस प्रकार से एक साल में आपके मिनिमम 10 लोग भी बन जाते हैं, ठीक है। किसी किसी का एक साल में 200 लोग भी बन जाता है, लेकिन आपका मैं 10 मानता हूँ। तो दूसरे साल आपके जैसा ये लोग भी काम करेगा। भाई ये लोग आया, सोहन आया, सोहन ने मोहन को बताया, आपने भी इनके साथ मेहनत किया, ऐसे करके 1 बाय 1 चलता जाता। मान लीजिए इन्होंने काम नहीं किया, शॉपिंग कर लिया, काम नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहीं पर रुकेगा नहीं काम। जब इन्होंने काम नहीं किया, शॉपिंग तो कर लिया, तो ये व्यक्ति जो इनको लेके आया था, ये क्या करेगा, यहाँ एक किसी और व्यक्ति को शॉपिंग रिकमेंड करेगा और शॉपिंग कर लेगा, तो ये व्यक्ति काम करेगा, फिर टीम चलती जाती है, ठीक है। काम में नहीं करेगा, नहीं करेगा, हर आदमी हर काम नहीं करता। तो यहाँ भी हो सकता है 10 में से 2 लोग काम न करें, 8 लोग काम करें, किसी के साथ रिजल्ट ज़्यादा भी आएगा, किसी के साथ कम आएगा। तो यदि रिजल्ट इनके साथ भी 10% आता है, एक लेवल लेके चलते हैं 10% का, तो दूसरे साल आपकी टीम हो जाती है 100 लोगों की, ठीक है। और फिर तीसरे साल आपकी टीम हो जाती है, ये भी लोग में से हो सकता है 20 लोग या 30 लोग काम ना करें, 70 लोग काम करें, 80 लोग काम करें, एवरेज कोई ज़्यादा करेगा, कोई कम। और तब तक 2 साल में आप बिजनेस को सीख जाएंगे, तो आपका काम ज़्यादा होगा। फिर भी मैं एवरेज लेता हूँ यहाँ पर, तो 100 गुणे 10 आपकी टीम बन जाती है 1000 लोगों की, राइट। और चौथे साल आपकी टीम बन जाती है 1000 लोगों का एवरेज आया, तो 1000 गुणे 10, ठीक है, 10,000 लोगों की। अगर कोई रीपरचेज करता है, अगर इन्होंने दोबारा से कोई सामान फिर से खरीदा, तो भी आपको उतना ही पैसा आएगा जितना पहली बार आया था। लोग रीपरचेज भी करते हैं, ठीक है, इसमें रीपरचेज का भी काउंट हो रहा है। सपोज करो एक आदमी ने अगर 100 बार ले लिया सामान, तो 100 आदमी के बराबर हो गया वो, ठीक है। तो बिजनेस 4 साल का ही है। तो 10,000 टीम जैसे बन जाती है, तो आप बन जाते हैं डायमंड। क्या बन जाते हैं, डायमंड, राइट। लेवल होता है 11वां नंबर का, 11वां स्थान होता है, ठीक है। पहला ब्रोंज, दूसरा सिल्वर, तीसरा प्लेटिनम, चौथा गोल्ड, 5वां पर्ल, ठीक है, फिर 6ठा कोरल, 7वां टोपाज, ऐसे करके 11वां डायमंड है। डायमंड के लेवल किसी किसी को 2 से 2.5 साल में भी अचीव हो गया, किसी किसी को हो सकता है 5 साल लग गया हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 से 2 घंटा ही काम कर रहे हैं डेली, तो आपको थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। जो ज़्यादा टाइम दे रहा है, डेली फील्ड में काम कर रहा है, उसको हो सकता है समय कम लगे। डायमंड बनने के बाद आपके ऊपर 30 मिनट की लगभग मूवी बनाई जाती है संस्था की तरफ से। आज यूट्यूब पे हज़ारों मूवी पड़ी है, आप देख लीजिए। IAS, PCS, जज इत्यादि की भी मूवी पड़ी है, वो भी डायमंड है। 5-7 स्टार होटल में आपको आपकी धर्मपत्नी को सोने का मुकुट पहनाया जाता है। उसमें 8 से 10,000 लोग होते हैं। ये टीम भी आपकी होगी, यानी कि टीम भी होगी आपकी अपलाइन की टीम होगी। मान लो जब ये डायमंड बनेगा, तो ये लोग भी होंगे, ये लोग भी होंगे साथ में, है ना। तो ऐसे 10-12 हज़ार लोग हो जाते हैं। सोने का मुकुट 42 ग्राम का आपको आपकी धर्मपत्नी को पहनाया जाता है। ये होती मान सम्मान की बात। आज हज़ारों वीडियो यूट्यूब में आप देख सकते हैं। अब इनकम कितना आपने अर्जित किया, मैंने बताया एक पेयर पे
लेफ्ट राइट जैसे कंप्लीट होगा 1000 रुपये संस्था आपके खाते में जमा कर देती है। 400 एक बार आता है, बार बार नहीं आता है, इसलिए मैं 1000 रुपये मान के यहाँ पे चलूँगा। तो 4 साल में आपकी टीम बन जाती है 10,000 लोगों की। तो इनकम आई, देखिए, एक जोड़े पर एक जोड़ा मतलब लेफ्ट राइट एक जोड़ा हो गया, पर आपको मिलते हैं 1000 रुपये। तो यहाँ जोड़े कितने बन गए? 10,000 भागे 2 बराबर 5,000 जोड़े। ठीक है, इस पे इनकम कितनी आई? अगर किसी व्यक्ति, मान लो इन्होंने 4 साल में 5 बार सामान खरीदा अपने घर का, बिजनेस के लिए एक बार ही खरीदना जरूरी, लेकिन सामान अच्छा लगा इन्हें, हमें तो अच्छा लगता है, हर किसी को अच्छा लगता है, 5 बार लिया, तो 5 आदमी के बराबर काम हुआ इनका। ठीक है, तो जोड़े पे आ गया 1000 गुणे 5,000 बराबर 50 लाख रुपए की रकम। राइट, अब क्या होता है, शुरुआत में टीम छोटी होती है, यहाँ 5,000 आ गया, मैं 4500 एक बार मिलता है, तो मैं इसको बार बार नहीं मिलता, इसलिए मैं इसको भी 500 लेता हूँ राउंड फिगर में जोड़ने के लिए। राइट, और इसको भी मैं 1000 ले लेता हूँ जोड़ने के लिए। तो पहले साल 5,000 आया, तो घर वाले बोलेंगे अरे यार 5,000 आया, क्या बिजनेस कर रहा, छोड़ना तू, तो ये लोग छोड़ देता है, लेकिन जो टिका रहता है उसका पैसा आता है। फिर दूसरे साल 50,000 आया, तीसरे साल 5 लाख आया, इतना आ चुका होता है खाते में। ठीक है, तो तीसरे साल से थोड़ा लगता है हाँ बिजनेस ठीक है, जो 3 साल टिक गया वो आगे कर ले जाता है बिजनेस। तो आपको टिके रहना है, राइट, छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर आप बिजनेस छोड़ दोगे, मान लीजिए ये व्यक्ति है, इन्होंने बिजनेस छोड़ दिया, इन्होंने बिजनेस नहीं किया, तो हो सकता है ये बिजनेस अपना करे तो इसका तो टीम बन रहा है, इसका तो इनकम आएगा, लेकिन ये छोड़ देगा, हो सकता है आगे ये भी छोड़ दे, तो इसका इधर वाला काम होना बंद हो जाएगा, इसको पैसा नहीं आएगा। लेकिन इसने बिजनेस छोड़ दिया, 2 आदमी लगा दिया, और इसने नहीं छोड़ा, काम चल रहा है, किसी ने छोड़ा किसी ने नहीं छोड़ा, काम चलता गया, और इसने भी काम किया मान लीजिए, फिर इसने छोड़ दिया, इसने किया, लेकिन इसकी दोनों साइड काम होता गया, तो भी ये डायमंड बन जाएगा। इसलिए भाग्यशाली लोग जो होते हैं ना, वो एक आईडी स्वयं लगाते हैं और 2 लोगों को आईडी और समाज में ढूंढ लेते हैं, लगा देते हैं, और कई लोग ऐसे भी डायमंड बन चुके हैं। लेकिन हाँ, फिर उन लोगों को क्या होता है, मूवी वगैरह जब बनती है तो वो मान सम्मान नहीं मिलता है, कि वो मेहनत नहीं किए होते हैं टीम में। ठीक है, तो टीम को जो लीड करता है, लीडर होता है, उसका मान सम्मान ज़्यादा अच्छा होता है, तो लीड करना चाहिए। तो टीम को लीड करेंगे तो टीम ज़्यादा आपकी, जो 4 साल की बजाय हो सकता है 3 साल में डायमंड बन जाए। ठीक है, तो काम करना है, ये हो गया। प्लस यहाँ पे रैंक इनकम आती है, जैसे 11वां रैंक होता है डायमंड का, तो पहला रैंक होता है ब्रोंज, पहले रैंक पे आपको 5,000 एक्स्ट्रा मिलता है, दूसरे रैंक पे 10,000 एक्स्ट्रा मिलता है, तीसरे रैंक पे 20,000 एक्स्ट्रा मिलता है, चौथे रैंक पे 40,000 आपको एक्स्ट्रा मिलता है। लमसम होता है, इसमें 100-200 बढ़ भी सकता है और 100-200 घट भी सकता है। तो डायमंड बनने तक आपको और भी पैसा मिल जाता है, लगभग 70 से 75 लाख रुपए आपका टोटल यहाँ बन जाता है। लगभग 70 से 75 लाख रुपए की रकम आपको यहाँ पे मिल जाती है डायमंड बनने तक। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपको यहाँ से मिलती है रॉयल्टी इनकम। ठीक है, यहाँ से आपको मिलती है रॉयल्टी इनकम, ये है, ठीक, रॉयल्टी इनकम आपको यहाँ से प्राप्त हो जाती है, और ये जीवन भर चलती जाती है, ना रहने पर अगली पीढ़ी को मिलती है। क्योंकि ये जो 10,000 का नेटवर्क आपका बना है, 10,000 का 5,000 लोग इधर और 5,000 लोग इधर, तो ये लोग भी तो काम करेंगे। कल को आप भी तो किसी के 5,000 में थे, हो सकता है 5,000 में से 2,000 लोग काम ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, 3,000 लोग काम करेंगे, तो भी आपका बिजनेस तो बढ़ेगा ना कि घटेगा, बढ़ता ही रहता है, धीरे बढ़े या तेज बढ़े। तो जो सेल होता है कंपनी, जो सामान सेल होता है, उस पर आपको रॉयल्टी इनकम मिलती है। रॉयल्टी इनकम होती है यहाँ पे 2 लाख रुपए पर सप्ताह, और 4 सप्ताह होते हैं
तो 8 लाख रुपए महीना हो जाती है माह। और 52 वीक होते हैं, 2 गुणे 52, ठीक है, गुणे 52 तो बराबर 1 साल हो जाता है, ठीक है, सबको पता है। अब 1 साल में कितना आएगा, 52 गुणे 2 यानी कि 104 लाख रुपए, यानी कि 1,04,00,000 रुपए 1 साल में क्या आएगी, रॉयल्टी आएगी। अब ये किसकी आएगी, ये उसकी आएगी जिसका 10,000 का नेटवर्क होगा, जो मेहनत करेगा, जो हर दिन 2 घंटा 3 घंटा काम करेगा, ठीक है। ये बिजनेस अमूमन चलता है शाम को 5 बजे से, ठीक है, 5 PM से लेकर के लगभग रात को 10 बजे तक, ठीक है, 10 PM तक ये बिजनेस अमूमन चलता है, क्योंकि ये लोग ऑफिस से दुकान से घर आने का समय होता है और इसके अलावा संडे को चलता है बिजनेस। कोई भी लीव, कोई भी छुट्टी का डे होता है उस दिन भी चलता है बिजनेस, ठीक है। और आपको करना कितना होता है, 1, 2, 3 घंटे आपने कर लिया तो भी आप ये चीज़ अचीव कर लेते हैं, राइट। तो ये है बिजनेस का कॉन्सेप्ट। अब इतना पैसा आता कहाँ से है, ये भी मन में विचार आता होगा। देखिए मैंने बताऊं, मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है कहीं, इसलिए मैं फिर भी बता देता हूँ। मान लीजिए कोई सामान है, फैक्ट्री से सामान की फैक्ट्री है, ठीक है। अब मान लीजिए ये हमारा वही है, फैक्ट्री है। अब फैक्ट्री में पेन है, ये पेन जो मैं लिख रहा हूँ, मान लीजिए पेन 3 रुपए का था, 3 रुपए का पेन था। ये पेन बिकते बिकते आया, CF एजेंट ने खरीदा। CF एजेंट होता है कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट ने खरीदा। फिर यहाँ से CF एजेंट ने दे दिया किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर को सामान दे दिया। डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, फिर सब डिस्ट्रीब्यूटर को सामान दे दिया। सब डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, दुकान वाले को सामान दे दिया, शॉप वाले को दे दिया। शॉप वाले ने क्या किया, कस्टमर को, हमको सामान दे दिया, ठीक है। हमको कितने दिया सामान, ये है कस्टमर। अब हमको कितने दिया सामान, हमको दिया 10 रुपए का सामान। कितने का, 10 रुपए का। 3 रुपए का सामान 10 रुपए का मिलता है। ये भाई साहब दुकानदार ने भी इसमें 1-2 रुपए बचाए होंगे, इन्हें सबने बताया। अब ये डायरेक्ट सेलिंग क्या होगी, सेफ डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। हम इसको डायरेक्ट सेलिंग लिख दे रहे हैं, यानी कि सेफ साहब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, और यहाँ लिख देते हैं सेफ साहब, ठीक है। सेफ साहब ने क्या किया, इस फैक्ट्री को एक पेन पे 3 रुपए का मतलब है। अब कस्टमर तो वहाँ जाएगा नहीं, उतना तो भाड़ा लग जाएगा, और हर सामान के लिए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बाजार जाना तो मुश्किल होता है, तो सभी सामान के लिए कहाँ फैक्ट्री जाएंगे। और फैक्ट्री में क्या किया, सेफ साहब ने इनकी तरह CF एजेंट की तरह ऑर्डर लगाया कि मुझे भी 10 लाख पेन चाहिए, राइट, 10 लाख पेन चाहिए 3 रुपए के हिसाब से। इसको तो 3 रुपए से मतलब है। और एक कस्टमर ने क्या किया, ऑनलाइन ऑर्डर लगाया, ठीक है, ऑनलाइन जैसे अमेजन पर लगाते हैं और इसे सेफ साहब पे ऑर्डर लगाया। सेफ साहब ने वही पेन ब्लू डॉट कंपनी है या कोई भी कंपनी है, कुरियर कंपनी से कस्टमर के यहाँ भेज दिया, ठीक है, सेंड कर दिया, और सामान यहाँ रिसीव हो गया। अब बीच के जो ये पैसे था, CF एजेंट तो सेफ साहब हो गई, सेफ साहब इक्वल टू CF एजेंट, राइट। तो बीच का ये वाला पैसा, डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा, सब डिस्ट्रीब्यूटर का और दुकानदार का, ये तीनों का पैसा बच जाता है, ठीक है, तीनों का पैसा बच जाता है। ये तीनों का पैसा सेफ साहब ये कहती है, जो कस्टमर सामान खरीद रहा है 10 रुपए का यहाँ पेन दुकान वाली इस सिस्टम में, उसको तो कुछ नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे वही पेन खरीद रहा है। अगर और कस्टमर को रिकमेंड करता है तो उसको धीरे धीरे पैसा मिलेगा और लेबल मिलेगा। लेबल के बाद उसको जान पहचान यानी मान सम्मान भी होगा, आपको रॉयल्टी इनकम मिलेगी। आज सेठ साहब में हज़ारों नहीं लाखों लोगों के पैसा मिल रहा है,
आप दिल्ली जाके विजिट करिए, किसी भी बैंक में, किसी न किसी घर के लोग बैंक में होंगे, आप पूछिए कि भैया सेफ साफ नाम से क्या पैसा बैंक में जमा होता है क्या? कितने अकाउंट होंगे, चाहे SBI हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, सभी बैंकों में सेफ साफ नाम से अकाउंट तो होता है किसी न किसी का। भारत में कितने लाख लोग काम कर रहे हैं, तो सेफ साफ नाम से कितना पैसा जमा होता है बैंकों में, ये पूछना चाहिए ना। लोग पूछ सकते हैं। जो बैंक वाले हैं वो खुद कल जा कर के ऑफिस में, बैंक में देखना कि सेफ साफ संस्था कितना पैसा क्रेडिट करती है हर शुक्रवार और शनिवार को। आपके बैंक में टोटली तो आ ही जाएगा डेटा, तो इस हिसाब से आप बिजनेस प्लान ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। पैसा यहाँ से दिया गया, रॉयल्टी इनकम आ गई, ये आ गया, टीम आ गया, कंपनी को हो गया। पूरे बिजनेस प्लान देने में आपका 25 से 26 मिनट का समय लगा। वीडियो बनाए से लंबा लगा, नहीं तो 20 मिनट में भी आप बिजनेस प्लान दिखा सकते हैं। अच्छा होता है, हमेशा बिजनेस प्लान दिखाना है तो आपके पास में फोल्डर होना चाहिए। फोल्डर रहेगा तो बिजनेस प्लान आप अच्छे से दिखा सकते हैं। डायरी पेन में मैंने आपको समझाया है ताकि गहराई से आप समझ जाएं, उसमें भी आप दिखा सकते हैं, लेकिन फोल्डर ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आपके पास में लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो आप उसके माध्यम से भी बिजनेस प्लान आसानी से दिखा सकते हैं। लैपटॉप के माध्यम से भी आप बिजनेस प्लान दिखा सकते हैं। ये मेरा PPT पढ़ा हुआ लेक्चर में आप इसी चैनल पर ये वाला वीडियो भी देख सकते हैं। PPT माध्यम से किस प्रकार से प्लान दिखाया गया है। आप लैपटॉप से भी दिखा सकते हैं, आप फोल्डर से भी बिजनेस प्लान दिखा सकते हैं। बिजनेस प्लान जब भी दिखाएं तो व्यक्ति से 1 घंटे का समुचित समय लें। आपका ड्रेस सही होना चाहिए। एक आपको जिस प्रकार से ऑफिस में एक ऑफिसर वगैरह ड्रेस पहनते हैं, पैंट शर्ट फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं, आपको उस हिसाब से ड्रेसअप रखना चाहिए। साफ सुथरा रहना चाहिए और सही बातें पहले आप सीख लीजिए, कंपनी की सही बातें बताइए। गलत कभी बिजनेस को मत बताइए, कभी किसी को ज़बरदस्ती फोर्स मत करिए। सिर्फ ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है ना, एक कॉन्सेप्ट अगले को बता देना है। एक लिस्ट बनानी है, लिस्ट में नाम लिखना है लोगों के, और उनके 1 घंटे का टाइमिंग लेना है। वो टाइम चाहे 1 महीने बाद देते हैं तो जल्दबाजी कभी नहीं करना है। उनको टाइम पे उनके घर पे बैठ के शांत माहौल में पूरे फैमिली को एक कॉन्सेप्ट बताना है। ये कॉन्सेप्ट रहा है और ये संस्था रही है, यानी कि इसके बारे में, संस्था के बारे में बताना है और कॉन्सेप्ट बताना है और अपने घर चले आना है। और कुछ नहीं करना, फोर्स नहीं करना किसी को। आप 10 को बताएंगे, जिसको अच्छा लगेगा वो बिजनेस की शुरुआत करेगा, क्योंकि हर कोई डॉक्टर नहीं बनता, हर कोई IAS नहीं बनता। BA पास तो मार्केट में हज़ारों घूम रहे हैं, लेकिन एक BA पास वो भी है जिसने IAS का फॉर्म डाला था और मेहनत किया। आज उसी ज़िले में DM बना हुआ है। आज उसी के एक क्लास के बच्चे कहीं सब्जी के मार्केट में सब्जी बेच रहे हैं। BA तो भी है। अपना अपना पसंद है कि किसको क्या अच्छा लगता है। ये पार्ट टाइम काम है, 1 से 2 घंटा ही करना होता है, इसलिए बुद्धिमान लोग इसको कर लेते हैं। क्योंकि शॉपिंग करना होता है, आप कहीं ना कहीं से शॉपिंग तो करते ही हैं, तो क्यों ना आप बाज़ार से ख़रीदते हैं, ऑनलाइन करते हैं अमेजन फ्लिपकार्ट से, तो एक बार लाइफ में 1 टाइम शॉपिंग है, आप यहाँ से कर लेते हैं। एक मोबाइल भी खरीदने जाओ तो इससे लमसम में रेट में ज़्यादा में मिलता है, 2 साल नहीं टिकता है, हम दूसरा मोबाइल ले आते हैं, उससे कभी तरक्की नहीं हुई। एक बार मोबाइल 3 साल तक यूज़ कर लो, जिसके पास कम पैसा है मत खरीदो, ये बिजनेस कर लो, ज़िंदगी भर यहाँ से पैसा आएगा। फिर आप चाहे तो चाहे महंगा महंगा मोबाइल खरीद लेना। बहुत लोग 6-6 महीना में मोबाइल चेंज करते रहते हैं। उनके लिए मैं यही कहूँगा, एक बार भैया बिजनेस कर लो, एक बार मोबाइल मत चेंज करो, यहाँ से कर लो, यहाँ से सामान खरीद लो। कोट पैंट जूता ट्रैक सूट साड़ी माता जी के लिए, बच्चों की बुक, भगवत गीता, संपूर्ण हनुमान, किचन के सामान, ग्रोसरी के सामान, ब्यूटी प्रोडक्ट, सारे सामान आते हैं, राइट। तो बहुत बहुत थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा, दिल से बता रहा हूँ, सब्सक्राइब नहीं करें तो भाई मेहनत होती है बताने में। आप मेरी मेहनत का फल इस चैनल को सब्सक्राइब करके दे सकते हैं। दिल से अगर आपको अच्छा लगा है, आपको सीखने को मिला है, आप सब्सक्राइब करिए और अपने साथी को भी रिकमेंड करिए, राइट। तो बिजनेस प्लान जब भी दिखाना है, लिस्ट में
शामिल लोगों से समय मांगना है, उनके घर में बैठ करके बिजनेस प्लान दिखाना है और कॉन्सेप्ट बताना है, फोर्स नहीं करना है। अगर आप सही कॉन्सेप्ट बताते हैं सही तरीके से तो उनकी इच्छा होगी तो वो भी शॉपिंग करेंगे, क्योंकि शॉपिंग करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लोग करते रहते हैं। सिर्फ एक बार दुकान चेंज करना है और एक दिन 2030 तक नेटवर्क मार्केटिंग हर घर घर में पहुंच चुका होगा। ख़ास तौर से सेफ शॉप पहुंच चुका होगा। सेफ शॉप भारत में नंबर 1 कंपनी है, लीडिंग कंपनी है, राइट। इसके प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। 200 बिजनेस वैल्यूम पर आपको सामान लेना होता है। अगर आप सोचें मैं 50 या 60 पॉइंट का सामान लेकर बिजनेस शुरू करूं तो ऐसा नहीं होता है। वो आप कस्टमर रह जाएंगे, आपको एक बिजनेस मिल रहा है तो आपको बहुत सारे सामान है, आप ऑनलाइन सामान चेक करिए और जब आप आईडी लगाते हैं तो आपको छूट पे सामान मिलता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, बहुत लोग डायरेक्ट सामान चेक करेंगे तो डायरेक्ट उनको ऐसे महंगा सामान मिलेगा, राइट। जैसे बैग हुआ, ये 3 बैग है, 75 पॉइंट का है, इसका MRP है 8,997, पड़ेगा 8,499 का। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बड़ा आइटम, ठीक है। बड़ा आइटम में जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये टी शर्ट है, ब्रांडेड कंपनी की टी शर्ट है। अब ये पोलो टी शर्ट MRP 1599 नहीं, 1600 रुपये, पॉइंट 10, आपको कितने में मिलेगा? 999 का। अब जो लोग सेफ शॉप में खाली साइट खोलेंगे, उनकी आईडी नहीं लगी है तो उनको इतने का ही मिलेगा, इसलिए लोग बोलते हैं महंगा है। भाई महंगा नहीं है, ये MRP है। आप आईडी लगाएंगे जब सेफ शॉप की, आपको इतने में नहीं मिलेगा। सेफ शॉप बधाई हो, आपको छूट पे सामान देती भाई, 999 रुपये मिलेगा, यानी कि 1600 रुपये का सामान आपको 1000 रुपये मिलेगा। तो 60% का हुआ ना छूट। किसी पे 60 है तो किसी पे कम है, घी देखिए इतने मिलेगा। तो हर चीज़, रेमंड का कोट पैंट 6000 का है मार्केट में, यहाँ आपको 3700 रुपये का मिलेगा। जूता ये आइए 1600 रुपये, यानी कि 1599, 1600, 11 पॉइंट 1499 रुपये मिल रहा है। 100 रुपये आपका यहाँ छूट हो रहा है, बचत हो रही है। तो हर चीज़ का अलग अलग है प्राइस है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लगा और मैं तो भाई रिकमेंड करूँगा कि हर आदमी को करना चाहिए। अच्छी चीज़ है, शॉपिंग तो करना है, सामान ही खरीदना है, क्यों ना भारत में एक अच्छी उभरती हुई संस्था से सामान खरीदें और आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया चीज़ है भाई और अच्छी चीज़ है। बाकी मर्जी अपनी अपनी है, किसी का कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन संस्था बहुत अच्छी है, लीगल है और मेहनत करने वाले लोग यहाँ पर सफल हुए हैं। हजारों लोग सफल हुए हैं, लाखों लोग डेली सफल हो रहे हैं। आप हम कोई अकेले नहीं हैं, इसलिए काम भाई करना चाहिए। महंगाई बहुत बढ़ रही है, महंगाई से लड़ने के लिए रोड पे झंडा लेके निकलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अपने घर पे आते हैं, शाम को बैठते हैं, बिजनेस को सीखते हैं, फील्ड में काम करते हैं और आपको इनकम आती है। लीगल इनकम है, सही इनकम है। जो मेहनत करेगा वही जीतेगा। तो इधर उधर समय ना गंवाएं, मेहनत करें, आगे बढ़ें और लोगों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो मैंने बताया, आप डायरी में भी समझा सकते हैं, आप फाइल के माध्यम से यानी कि फोल्डर के माध्यम से भी बिजनेस प्लान दिखा सकते हैं। आप चाहें तो आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से भी बिजनेस प्लान दिखा सकते हैं। इस प्रकार से आप बिजनेस प्लान दिखाना है, समय लेना है, अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझाना है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझा लेते हैं तो बेहतर है। आप समझाते जाइए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाइए। आप जो भी काम कर रहे हैं करते जाइए। 4 से 5 साल आपको जो भी मिले, आपको समय लेकर के कॉन्सेप्ट समझा देना है। उस आदमी को समझाना है जो इतने का सामान ले सके और समाज में थोड़ा आना जाना, उठना बैठना हो, लोग जानते हो, उन लोगों को समझाना है, राइट। बहुत बहुत थैंक यू, नमस्कार। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बड़ी मेहनत से, बड़ी मोहब्बत से बनाया है और समझाया है आपके लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, नमस्कार।